अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत खैरियत से होंगे। 7th क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग। चैप्टर नंबर 3 है हमारा कुर्रा हवाई, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कुर्रा हवाई की तरकीब, ज़िंदगी के लिए मुख्तलिफ़ गैसों की अहमियत, कुर्रा हवाई की तैदाद साख्त। कुर्रा हवाई यानी कि एटमॉस्फेयर, आबो हवा। कुर्रा हवाई ने हमारी ज़मीन को चारों तरफ से एक गिलाफ की सूरत में ढांप रखा है। कुर्रा हवाई ज़मीन की कशिश शकल की वजह से ज़मीन के चारों तरफ लिपटा हुआ है, यानी कि ज़मीन की कशिश शकल यानी कि मकनातीसी क़ुव्वत की वजह से ज़मीन के चारों तरफ लिपटा हुआ है। हमारे सियारे ज़मीन पर ज़िंदगी का इन्हिसार इसी कुर्रा हवाई की बदौलत है। कुर्रा हवाई की तरकीब में 3 बुनियादी अनासिर मुस्तकिल गैसें, तग़य्युर पज़ीर गैसें और आलूदगियाँ शामिल हैं। ये ज़्यादातर कुर्रा हवाई के सबसे ज़ेरी हिस्से में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और गैस। कुर्रा हवाई बहुत सी गैसों का मजमुआ है। ये गैसें बिलवास्ता या बिला वास्ता कुर्रा हवाई की ज़िंदगी के लिए अशद ज़रूरी हैं। कुर्रा हवाई का 99% सिर्फ 2 गैसों यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, जबकि दूसरी तमाम गैसों की मिकदार करीबन 1% है। कुर्रा हवाई में नाइट्रोजन की मिकदार करीबन 78% और ऑक्सीजन की मिकदार करीबन 21% है। यानी कि ये गैसें बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर कुर्रा हवाई की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नाइट्रोजन गैस की अहमियत। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का इन्हिसार नाइट्रोजन गैस पर है। ये गैस पौधों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आग पर काबू पाने में मदद देती है। ऑक्सीजन की अहमियत। ऑक्सीजन ज़िंदगी के लिए अशद ज़रूरी है। हम ऑक्सीजन को सांस के ज़रिए जिस्म में जज़्ब करते हैं। ये गैस दूसरे अनासिर से कीमियाई तौर पर फ़ौरन घुल मिल जाती है। ये गैस हमारे खून में शामिल हो जाती है और हमारे अंदर खुराक को जलाकर बिलवास्ता तौर पर तवानाई फराहम करती है। हमें सांस लेने के लिए स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये हमारे सांस के ज़रिए जिस्म में जज़ब हो जाती है और इसी तरह ये हमारी खुराक को जलाकर हमें तवानाई यानी कि ताकत मुहैया करती है। अगर ये गैस ना होती तो ज़मीन पर किसी भी किस्म की ज़िंदगी का वजूद ना होता। ऑक्सीजन तमाम ज़राए तवानाई मसलन कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह को जलाने में मदद देती है। तग़य्युर पज़ीर गैसें। कुर्रा हवाई में तग़य्युर पज़ीर गैसों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि कुर्रा हवाई में तग़य्युर पज़ीर गैसें भी हैं। तग़य्युर पज़ीर गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात और ओज़ोन अहम हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तमाम गैसों में सबसे ज़्यादा भारी है। दुनिया में करीबन 200 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में 25% इजाफा हुआ है। ज़राए तवानाई मसलन कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह से जलने वाला धुआं कुर्रा हवाई में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा कर रहा है। इसी तरह कुर्रा हवाई का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, जो ज़िंदगी की बका के लिए नुकसानदेह है, यानी कि हमारी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। इससे दुनिया की आबो हवा मुतासिर हो रही है। दूसरी तग़य्युर पज़ीर गैस ओज़ोन O3 है। ओज़ोन गैस कुर्रा हवाई में सतह ज़मीन से करीबन 17 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की बुलंदी के दरमियान पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अहमियत। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गैस दूसरे अज्जा के साथ हल होकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है, जो पौधों और हैवानात की नशोनुमा के लिए अशद ज़रूरी है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को जज़्ब करती है और दर्जा हरारत को मोतदल रखती है, यानी कि तवाज़न बरकरार रखती है। ओज़ोन गैस की अहमियत। ओज़ोन सूरज से खारिज होने वाली ख़तरनाक बाला बनफशी शुआओं को ज़मीन तक पहुँचने से रोकती है। बाला बनफशी शुआएँ यानी कि ख़तरनाक शुआएँ। अगर ओज़ोन कुर्रा हवाई में मौजूद ना हो तो ये बाला बनफशी शुआएँ, जो इंतहाई तवानाई की शुआएँ होती हैं, सतह ज़मीन पर मौजूद इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाएँ। इन इंतहाई तवानाई की शुआओं
की ज़्यादा मिकदार से जल्दी कैंसर और आँखों की बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। ओज़ोन इन बाला बनफशी शुआओं को फ़िल्टर करने के बाद ज़मीन तक भेजती है, यानी कि ओज़ोन गैस हमारी इन क्या कहते हैं ख़तरनाक रेज़ को साफ़ करने के बाद, फ़िल्टर करने के बाद ज़मीन तक भेजती हैं ताकि इंसानों को किसी भी तरह से नुकसान ना हो। आलूदगी हवा में आलूदगी पाई जाती है। इंतहाई बारीक ज़रात हवा में तैरते हुए मिलते हैं। कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। जलने के अमल से धुएं के ज़रात आलूदगी की सूरत में हवा में शामिल हो जाते हैं, यानी कि जब हम कोई भी चीज़ जलाते हैं या फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला धुआं है वो धुएं की सूरत में, धुएं के ज़रात की सूरत में आलूदगी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, आलूदगी की सूरत इख्तियार कर जाते हैं जिसकी वजह से वो हवा में शामिल हो जाते हैं और हवा को आलूदा करते हैं। आलूदगी से सनती शहरों की आबो हवा मुतासिर हो रही है। ये सेहत आमा के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, यानी कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे लोगों में गले और सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। आलूदगी में बाज़ ऐसी गैसें भी हैं जो कुरे हवाई के बलाई तबकात में जाकर ओज़ोन गैस को ख़त्म कर रही हैं, जिससे ओज़ोन गैस की मिकदार में कमी वाक़या हो रही है। खाकी ज़रात भी सतह ज़मीन से उड़कर हवा में शामिल हो जाते हैं। इनकी मिकदार हर जगह यकसा नहीं होती, यानी कि एक जैसी नहीं होती। ये सहराओं में ज़्यादा और मरतूब इलाकों में कम होते हैं, यानी कि जो इलाके नमी वाले हैं वहाँ पर इनकी तादाद कम है, मिकदार कम है। और सहराओं में जैसा कि आपको पता है कि सहराओं में पानी की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इसकी मिकदार ज़्यादा है। शहरी और दही इलाकों में इसकी हवा में मिकदार ज़्यादा होती है। आबी बुखारात तग़य्युर पज़ीर गैसों में आबी बुखारात हवाई कुरे का नहायत अहम जुज़्व है। आबी बुखारात ना सिर्फ हरारत जज़्ब करते हैं बल्कि हरारत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में भी मददगार साबित होते हैं। आबी बुखारात गैस की शक्ल में हवाई कुरे में मौजूद हैं। अगर आबी बुखारात हवा में मौजूद ना हों तो बादल ना बने और ज़मीन पर बारिश ना हो। दुनिया के निज़ाम हयात का इन्हिसार भी इन्हीं पर है। ज़मीन सूरज से हरारत हासिल करती है और अम्ले तबखीर से समुद्रों और दूसरे आबी अजसाम का पानी आबी बुखारात में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। हवाई कुरे में इनकी मिकदार का इन्हिसार दर्जा हरारत पर है। जिस कदर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा हवाई कुरे में उसी कदर आबी बुखारात की मिकदार भी ज़्यादा हो सकती है। इनकी मौजूदगी से गर्मी की हिद्दत और सर्दी की शिद्दत में एतदाल रहता है, यानी कि तवाज़न बरकरार रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुरे हवाई की तयदार साख्त। दर्जा हरारत के लिहाज से कुरे हवाई को दर्ज झेल तहों में तकसीम किया गया है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ज़मीन के करीब मौजूद कुरा हवाई की तय ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ये ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, यानी कि ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से ज़मीन पर हर तरह की सरगर्मियाँ जारी हैं। इसमें तमाम मौसमी कैफियत रूनुमा होती हैं, जिसमें बादल, बारिश, हवाएं, हरारत वगैरह कुरे अर्ज़ को एक मतवाज़न माहौल मुहैया करती हैं। कुरा हवा में मौजूद गैसें, आबी बुखारात और खाकी ज़रात ज़्यादातर इसी तय में मौजूद हैं। इस तय के बुलंद तरीन हिस्से में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है, यानी कि ये तय जैसे जैसे बुलंदी पर जाती है इसका दर्जा हरारत मनफी में होता जाता है। इस तय में दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब कम होता जाता है। ये ज़मीन के ऊपर करीबन 16 किलोमीटर तक वाक़े है। स्ट्रेटोस्फेयर कुरा हवाई की ये तय ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाक़या है। इसमें दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब कम होने की बजाय ज़्यादा होता है। जैसा कि हमने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा कि बुलंदी पर उसका दर्जा हरारत कम हो जाता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में बुलंदी की जानिब कम होने की बजाय दर्जा हरारत ज़्यादा होता जाता है और इसकी आखिरी हद में दर्जा हरारत करीबन 0 दर्जे सेंटीग्रेड के करीब पहुँच जाता है।
स्ट्रेटोस्फीयर तय में ओजोन गैस बड़ी मिकदार में मौजूद है, जो सूरज से आने वाली शुआओं को माहौल के लिए साजगार बनाती है, यानी कि मुनासिब बनाती है। कुरा हवाई की ये तय ट्रोपोस्फीयर के ऊपर करीबन 16 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक वाक़ है। जैसा कि हमें पता है कि हमारी ट्रोपोस्फीयर की जो तय है वो 16 किलोमीटर तक है, तो इसी तरह हमारी ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो करीबन 16 किलोमीटर से शुरू होती है और 50 किलोमीटर यानी कि 50 किलोमीटर तक वाक़ है। मेसोस्फीयर तय स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर वाक़ है। इस हिस्से में दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब दोबारा कम होना शुरू हो जाता है, जैसा कि हमने अपनी पहली तय में पढ़ा। ट्रोपोस्फीयर में मेसोस्फीयर की आखिरी हद पर हवा का दर्जा हरारत करीबन -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। यहाँ हवा में मौजूद गैसें और दूसरे ज़रात बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। ये तय कुरा हवाई में 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान वाक़ है। थर्मोस्फीयर तय 80 किलोमीटर से लेकर कुरा हवाई की आखिरी हदूद तक फैली हुई है। कुरा हवाई के इस हिस्से में दर्जा हरारत बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। 350 किलोमीटर की बुलंदी पर दर्जा हरारत करीबन 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा, ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर में दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब कम होना शुरू हो जाता है, जबकि स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर में बुलंदी की जानिब दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है। आई होप आपको आज का लेक्चर से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।